पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दुगनी ताकत से वापसी करेंगे और भाजपा ने जो बातें बोलकर ये चुनाव जीता है उनकी जवाबदेही हम तय करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और एक मजबूत विपक्ष जो हम लोग हैं उसका एहसास जनता को जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसको मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता और हम जानते हैं कि प्रदेश और राजस्थान में जिन्होंने काम करे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है, जो वादे किए थे और जो घोषणा की थी उसमें कितना अमल हुआ हम सब जानते हैं। भाजपा का केंद्र का शासन 10 साल का हो गया है। इन 10 सालों में आज किसान, गरीब, नौजवान हर वर्ग पीड़ित है। मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूँ कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव बहुत निकट हैं और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरा संगठन, पूरी पार्टी, सभी नेता, कार्यकर्ता तैयार हैं। इसी का जायजा लेने के लिए, संगठन को और दुरुस्त कर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए और पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतारने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये इस राज्य की जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हम सबको दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दुगनी ताकत से वापसी करेंगे और भाजपा ने जो बातें बोलकर ये चुनाव जीता है उनकी जवाबदेही हम तय करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और एक मजबूत विपक्ष जो हम लोग हैं उसका एहसास जनता को जरूर होगा। नौजवानों को, किसानों को, अगड़े पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोगों को साथ लेकर हम लोग आगे चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अभूतपूर्व परिणाम हम लोग लेकर आएंगे। एकजुटता से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी जी का भी जो यात्रा शुरुआत होगी 14 तारीख को, उसका भी आगमन छत्तीसगढ़ में होगा, उस पर चर्चा करेंगे और कल प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हमने रखी है। जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं वहां से फीडबैक लेंगे और आने वाले उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी हम मंथन इस दौरे पर करने वाले हैं। लेकिन आपके इस दौरे से पहले बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आपने राजस्थान में कांग्रेस का फाइट जो है क्रैश किया, छत्तीसगढ़ में भी यही होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसको मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है और हम जानते हैं कि प्रदेश और राजस्थान में जिन्होंने काम करे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है, जो वादे किए थे और जो घोषणा की थी उसमें कितना अमल हुआ हम सब जानते हैं। भाजपा का केंद्र का शासन 10 साल का हो गया है। इन 10 सालों में आज किसान, गरीब, नौजवान हर वर्ग पीड़ित है। जो काम इन्होंने किया है सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को प्राथमिकता देकर वोट लेने का काम तक करते आए हैं। भाजपा को एक्सपोज करने का काम और लोकसभा में तमाम आकलन आप लोग आ रहे हैं उसके विपरीत परिणाम आने वाले हैं। कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस की एकजुटता अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जनता के बीच में पहुंच जाएगा वो मैसेज, उतना ही बहुत है हमारे लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। राम मंदिर को लेकर अयोध्या नहीं, मैं बात मानता हूं विधानसभा के चुनाव जो परिणाम आए उसकी उम्मीद हमें नहीं थी। हम समझते थे कि हम दोबारा चुनाव जीतकर सरकार यहां पर बनाएंगे। बहरहाल चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस कार्यकर्ता कोई पराजित महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि हार जीत राजनीति का दो पहलू होते हैं। लेकिन हम लोगों को जो सिद्धांतवाद राजनीति हमें करनी है, जो लोगों का संरक्षण को करना है और छत्तीसगढ़ में मैं मानता हूं कि यहां पर हर गांव, हर ढाणी, हर शहर, हर कस्बे में कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा मौजूद है। हमें उसे एक्टिवेट करना है और समय बहुत कम है लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए आज से हम लोग पूरी तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं। नई टीम हमारे पास है, बुजुर्ग अनुभवी नेता भी हैं, नौजवान नेता भी हैं, सबको मिलकर लेकर चलेंगे और हमारी जो अग्रिम संगठन भी है, महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, NSUI है, इन सबको साथ लेकर आगे से लीड करेंगे और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। देखिए, इस पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट एक स्टेटमेंट कल आ गया है और
मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। और जहां तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो देवी जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का जो पोलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत माना है। दोबारा बोलिए। देखिए, जब चुनाव संपन्न होते हैं और जब हार होती है तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं के मन में ठेस होता है। सभी कार्यकर्ता नेता चाहते थे सरकार बने, अब नहीं बन पाई है तो कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सबसे चर्चाएं करी हैं। अब सारी बातें बुलाकर हमें आगे की ओर देखना है। अब लक्ष्य ये है कि देश में कांग्रेस और इंडिया अलायंस कैसे मजबूत होगा। हमारा सीट का बंटवारों की चर्चा दिल्ली में चल रही है, बहुत जल्द रूपरेखा तैयार होगी और पूरा इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और जहां जिस स्टेट में, जैसे कांग्रेस, यहाँ द्विपक्षीय दल है भाजपा कांग्रेस, तो हम लोग छत्तीसगढ़ में सब सीटें जीतने का कोशिश करने वाले हैं और पूरी इंडिया अलायंस एकजुटता से चुनाव लड़ेगी और 24 के चुनाव में इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी। लास्ट क्वेश्चन। एक से 2 सीट। अरे हम यहाँ पर आए इतिहास बदलने के लिए आए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।